ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तब 10 कंठ बिबिधि विधि समुजाई सब नारी नस्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचारी देखूं हृदय विचारी। तब रावण ने सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। होति नहीं ज्ञान उपदेश रावण
मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नगने रे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा अथवा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशासिरानी भयउ बिनु सारा, लगे भालू कपी चारी हुकारा। सुबट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जा कर मन डोला। राम सिया राम जय जय राम। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबही बरू जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न बलाई। निज बुझ बल में बयरू बढ़ावा, देह उतरू जो रिपु चढ़ियावा। राम सिया राम जय जय राम। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में अर्थात भागने में भलाई नहीं होगी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, अर्थात शत्रुता मोल ली है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही बल से उत्तर दे दूंगा। अस कही मरुति बेगैरथ साजा, बाज सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कई आदि चली। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ अर्थात लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही हो। असगुण अमित होई तेहि काला,
गर्व विशाला। राम सिया राम जय जय राम। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण ने उन्हें कोई भी गिना नहीं, अर्थात किसी भी अशकुन को ध्यान में नहीं लिया। अति गर्व गनई न सगुन असगुन स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज चिक्करत बाजहि साथ ते। गोमाय गीत कराल कर रव स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। अर्थात अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। शार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो काल के दूत हों, अर्थात मृत्यु का संदेशा दे रहे हों। ताही की संपत्ति सगुन शुभ सपने हुमन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति मिल सकती है? चले निशाचर कटकु अपारा चतुरंगिनी अनि बहुदारा। विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वज नाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेक प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिरदैत निकाया समर सूर जानहि बहु माया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे हैं, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे हैं। उठी रेणु रवि गयउ छपाई मरुत थकित वसुधा अकुलाई।
पवन निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छुप गए। फिर सहसा अथवा अचानक एक पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। बेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बेरी नफीरी अर्थात तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल अथवा पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहि दसानन सुनहु सुभट्टा, बरदहु बालु कपिन के ठट्टा। हो मारी हूँ भूप दो बाई, अस कही सन्मुख फौजर गाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो, अर्थात उनके समूह को समाप्त कर दो, और मैं दोनों राजकुमार भाइयों अथवा राम और लक्ष्मण को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने से चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाय करी रघुवीर दोहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाई बूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानही। जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुज सुबखानही। अर्थात वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते, अर्थात भय नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बिरे वीर इत राम ही, उतरावन ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान अर्थात चुनकर अपनी अपनी जोड़ी के योद्धा को चुनकर इधर उधर अर्थात एक तरफ श्री रघुनाथ जी का जयकारा और दूसरी तरफ रावण का यश का बखान कर परस्पर भिड़ रहे हैं। रावणु रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण
बयऊ अधीरा। अधिक प्रीति मन बासंदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। राम सिया राम जय जय राम। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए, अर्थात चिंतित हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे अर्थात श्री राम जी बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके विभीषण स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि तब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निदाना, जही जय हो सो चंदनयाना। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही पैरों में जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ तो कोई दूसरा ही होता है। सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। राम सिया राम जय जय राम। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और शील अर्थात सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम अथवा इंद्रियों को वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए होते हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान प्रसू बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी होता है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझवनियम शिली मुखनाना। कवच अवेद विप्र
विजय उपाय न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल अथवा पाप रहित और अचल अर्थात स्थिर मन तरकस के समान होता है। शम अर्थात मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच होता है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असुरथ गाकी, जितन कहन कतहु रिपुता के। राम सिया राम जय जय राम। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मतीरीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु अथवा भव सागर रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, तो रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण हर्षि गए पद कंग, एही मिस मोही उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत पचार 10 कंद्र इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर बालु कपी करी निज निज प्रभुवान। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े बीमाना। हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध को देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरंग अर्थात रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दूती सीमाते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन बिरही पचारही, एक न एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रणरस में मत वाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है अर्थात जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही दरही पचारही, शीस तोरी शीसन सन मारही।
उदर बिदारही बुझा उपारही गही पद अवनी पटकी बट डारही। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ देते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर बट मई गाढ़ी बालू ऊपर डारी देही बहु बालू वीरे बली मुख दोद विरुद्धे देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बालू डाल देते हैं, बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रु से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोध क्रीतांत समान कपीतन स्त्रवन सोनित राजही मरदही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमिगादही मारही चपेटनी डाटी दातन काटिला तन नीजही चिक्करही मर कट बालू छल बल करही जेही खल चीजही। अर्थात क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते, वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल पारही उर बिदारही गल अवतावरी मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरी समर अंगन खेलही धरु मारु काटू पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। अर्थात वे राक्षसों के गाल फाड़ डालते हैं, वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेक रूप धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि गौर शब्द आकाश और पृथ्वी के ऊपर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु करी दाप रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देख वह 20 भुजाओं और 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके
लोटो लोटो कहता हुआ चला। दायऊ परम क्रुद्ध दस कंधर, सनमुख चले ऊहदई बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डार निता पर एक ही बारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाल दिए। लागहि शैल भद्र तिन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अर्थात अपने स्थान से हिला भी नहीं, वहीं पर डटा रहा। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदई लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई बालू कपि नाना, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और दपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर बालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघु वीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संदानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुसर निकर छाड़े सी, उरग जिमि उड़ी लागही। रहे पूरी सरधरनि गगन दिशि, विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपि, दल भालू बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। अर्थात उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो भागे कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनुआथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि बालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत गाती,
आजु निपाति जुड़ावऊ छाती। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट रावण, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़े सी भान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काटकर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु बंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रृंगन्न जनु प्रबिंसहि ब्याला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मरा उर माही, पुनि सत सर मारा उर माही। परे उदर नीतल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी। छाड़ी सी ब्रह्म दीन जो सागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म तत्व पर चंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परयो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूड रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। अर्थात वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। जय श्री राम।